स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा क्लास 3 सोशल साइंस लेसन 8 आवर फेस्टिवल पढ़ाने जा रहा हूँ। आवर फेस्टिवल हमारा त्यौहार। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, भिन्न भिन्न जलवायु के में रहने वाले लोग हैं। इस तरह से हमारे यहाँ फेस्टिवल भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार उसे कहते हैं कि जो पूरे देश के लोग उसको मनाते, पूरे देश के लोग उसको त्यौहार के रूप में माने। जैसे पहला है नेशनल फेस्टिवल का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस क्या है? हमारा देश सदियों से गुलाम थी और हमारे भारतवासी अपने प्राणों का न्यौछावर करके अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र हुए और जिस दिन स्वतंत्रता मिला उसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन को हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। दूसरा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का अर्थ होता है कि हर देश को सुचारू रूप से शासन करने के लिए एक नियम होता है और वह हमारे देश के अंदर में नहीं था, वह अंग्रेजी हुकूमत के अंदर में था। लेकिन जब हमारे भारत माँ स्वतंत्र हुआ उसको सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए हमारे भारत के अग्रणी नेता लोग बैठकर एक संविधान बनाया, विधान बनाया और जिस दिन से वह लागू हुआ उस दिन को हम रिपब्लिक डे करते हैं और वह दिन 26 जनवरी 1950 था। गांधी जयंती। गांधी जयंती क्या है? गांधी जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अग्रगणी थे और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो गांधी जी को हमारे देश के जनता उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा और उन्हें यह एक तरह से याद करने के लिए उनकी जन्म दिवस को भारतवासी मनाने का निश्चय किया और उस दिन को हम गांधी जयंती कहते हैं। माने गांधी जी जिस दिन जन्म लिए उस दिन 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। त्योहार हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न करता है। They are intertwined with different aspects of life according to our activities on the occasion of festival। और अपने कार्यकलाप के अनुकूल हम फेस्टिवल मनाते हैं। This festival can be classified। ये फेस्टिवल क्लासिफाइड किए गए माने वर्गीकरण किया गया और इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, जो नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में बनाया गया। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। दे
break all religion and religious barriers. It is why और यह जो है आपका नेशनल फेस्टिवल यह सभी को एकत्रित कर देता है, धर्मवाद, क्षेत्रवाद सबको भुलावा दे देता है और यह एक साथ सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी जगहों के लोग एक साथ एक दिन मनाते हैं और ये अपने कोई भी आपसी मतभेद को दूर कर देते हैं। नेशनल फेस्टिवल, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल इन आवर कंट्री: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त every year as our country got independence from British rule in 15th August 1947. हमारा देश 1947 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ और इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस ने मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। We remember them on this day. The national flag is hoisted and we sing national anthem in our school. और उस दिन हर देश का अपना अपना एक राष्ट्रीय पहचान होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है। तो उस दिन हम लोग राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा, ट्राइकलर, जिसमें 3 रंग है: हरा, श्वेत और केसरिया। इंडियन पीपुल, वी रिमेंबर देम ऑन दिस डे। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एंड वी सिंग नेशनल एंथम इन आवर स्कूल। और ये हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एंड एड्रेसेस द नेशन। और इस दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा को फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। और ये कहाँ फहराते हैं भाई? तो रेड फोर्ट पर, लाल किला पर, दिल्ली में। और जनता के नाम संबोधन करते हैं, जनता के नाम लेते हैं, अपना जो उपलब्धि होता है उसके बारे में बताते हैं। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 19 every year. It is celebrated because the constitution was enacted on this day. और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर एक साल मनाते हैं। इसी दिन हमारा देश एक संविधान बनाया था और उसी दिन से संविधान को लागू किया गया था। आफ्टर कंट्री बिकेम ए डॉक्ट्रेमेटिक constitution, our country became a democratic republic. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माने प्रजातांत्रिक गणतंत्रता दिवस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने भारत के सर्वोच्च पद का नाम है राष्ट्रपति। वे संवैधानिक प्रधान हैं, इसलिए रिपब्लिक डे को संवैधानिक प्रधान के नाते प्रधान राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। और यह रेड फोर्ट पर नहीं, इंडिया गेट पर फहराया जाता है। इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और रिपब्लिक डे इंडिया गेट पर। He delivers a speech and takes salute of the parade. और राष्ट्रपति जनता के नाम संबोधन करते हैं और एक
परेड को सलामी लेते हैं, सैल्यूट लेते हैं। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। It is celebrated because Gandhi ji was born on this day in the year 1869 at Porbandar in Gujarat. He played a great role in our freedom movement. He made our struggle a mass movement. He is regarded as the father of the nation. Republic called him Bapu. रिलीजियस फेस्टिवल, पहले ही बताया गया है कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो रिलीजियस फेस्टिवल में सबसे पहले हम दशहरा के बारे में बता रहे हैं। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दशहरा सिग्निफाइज द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर एविल, माने दशहरा हमें यह शिक्षा देती है कि अच्छाई का बुराई पर जीत, माने बुराई का पतन और सच्चाई का जीत। It is celebrated on the last or 10th day of Navratri. The festival is celebrated to commemorate the victory of Lord Ram over the demon Ravan. माने दशहरा को हम इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई का विजय प्राप्त किए थे। It is celebrated in a distinct way with great fervor across the nation. In the North India, देखिए हमारा देश मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है, नॉर्थ और साउथ। हम लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में यूपी से इधर होता है, यूपी, बिहार वगैरह। तो उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में राम की लीला को खेला जाता है और उस लीला को रामलीला कहा जाता है, रामलीला कहा जाता है। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पीपुल असेंबल एंड प्ले ए डांस कॉल्ड गारबा थ्रू आउट नवरात्रि। इन साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री टॉयज एंड डॉल्स आर डेकोरेटेड इन एवरी हाउसेज, फ्लेमिंग द इफेक्ट्स ऑफ रावण, माने रावण के पुतला को उस दिन, दशहरा के दिन जलाया जाता है, माने फूंका जाता है। उसमें रावण के साथ और उनके संगे साथी मेघनाथ, कुंभकर्ण को भी साथ में जलाया जाता है, पुतला जलाया जाता है, माने उनका आकृति बनाकर उनको जलाया जाता है। दिवाली ही हिंदू का ही मुख्य पर्व है। इस दिन भी रामचंद्र रावण को हराकर, मारकर इस दिन अयोध्या लौटे थे, अयोध्या आए थे और अयोध्या के लोग इनके आगमन पर खुशी मनाए थे
और घी का दीप जलाए थे, घी का दीप जलाए थे। As the name tells us, it is a festival of lights. दिवाली दीपों का आली माने दीपों की कतार। It is a festival of lights. People clean and decorate their houses and are lit with lights. और इस दिन लोग अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं और शाम में दीप जलाते हैं। They wear new clothes. They go to meet their friends and relatives. और उस दिन नए कपड़े पहनकर अपने मित्रों संबंधियों से मिलते हैं। They exchange sweets. वे आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। It is marked the return of Lord Ram to Ayodhya after killing Ravan in a fierce battle. Fierce battle माने भयानक लड़ाई, माने खून की नदी बह चल, माने अधिक रक्तपात हो, उसे फायर्स बैटल कहते हैं। People worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi on this day. और लोग उस दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं। It comes during अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर। और यह लगभग अक्टूबर या नवंबर में हर एक वर्ष मनाया जाता है। ईद उल फितर मुस्लिम इस्लाम धर्म मानने वाले इस त्यौहार को मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। ईद उल फितर ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट। और ये जो त्यौहार मनाया जाता है उसके पहले रमजान का महीना माने उपवास का महीना कहलाता है मुस्लिमों के लिए। और उस दिन अपने रमजान को तोड़कर ईद उल फितर मनाते हैं और सेवई इस त्यौहार का मुख्य भोजन है। It is an important religious festival. It marks that end of the holy month of fasting called Ramadan. People take part in a special prayer and offer namaz. माने इस दिन सभी लोग एकत्र होकर मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। They greet each other saying ईद मुबारक। और मुस्लिम लोग एक दूसरे से गले मिलाकर ईद मुबारक करते हैं, जिस तरह से हम लोग होली के दिन कहते हैं होली की शुभकामना। It is celebrated with joy and enthusiasm. They wear new dresses. Children get Eid from their parents and elderly people. क्रिसमस क्रिश्चियन ईसाई लोगों का मुख्य त्योहार क्रिसमस है। Christmas is the most important festival of Christian. It is celebrated on 25th December to mark the birth anniversary of Jesus Christ. माने इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। People go to the church to offer prayer. और लोग इस दिन चर्च गिरजाघर में जाकर इनको प्रेयर करते हैं, माने ईसा मसीह को प्रेयर करते हैं। They get gift from Santa Claus. People decorate Christmas tree with lights and candles. They wear new dresses. और लोगों का विश्वास होता है कि संता क्लॉज जो हैं ये
लोगों को गिफ्ट देंगे। और उस दिन लोग क्रिसमस पेड़ को लाइट से सजाते हैं, कैंडल से सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। गुरु पर्व और गुरु नानक वर्ष, माने गुरु पर्व के मतलब है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक सिखों का गुरु थे और उनके ही जन्म दिवस के अवसर पर गुरु पर्व मनाया जाता है। He was the first guru who laid down the foundation of Sikh। और गुरु नानक जो हैं वे सिखों का प्रथम गुरु थे। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारा में जाकर इनके प्रति विनती करते हैं, प्रेयर करते हैं। They eat in langars and take part in procession। लंगर का मतलब होता है सामूहिक भोजन, सामूहिक पंक्ति। एक साथ बैठकर ये लोग आपस में भोजन करते हैं और उसके बाद प्रोसेशन, जुलूस निकालते हैं। द प्रोसेशन passes through towns and cities। They chant holy hymns। माने उस दिन जुलूस में पवित्र भजन गाते हैं गुरु नानक के प्रति। बुद्ध पूर्णिमा ये गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म मानने वाले इस पर्व को मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा is celebrated on the full moon of Hindi month Vaisakh। It is the birth anniversary of Lord Buddha। He was the founder of Buddhism। People visit the places related to Lord Buddha। और इस दिन लोग जो जगह गौतम बुद्ध से संबंधित है, जैसे बोध गया, वैसे जगह पर लोग बौद्ध धर्म मानने वाले जाते हैं। महावीर जयंती। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जैन धर्म के संचालक थे। महावीर जयंती इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल फॉर जैन्स। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महावीर जैन। माने इस दिन महावीर का जन्म हुआ था और जो जैन धर्म मानने वाले हैं इस दिन उनका जन्म दिवस मनाते हैं। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। यह अप्रैल या मई महीना में होता है। द आइडल ऑफ लॉर्ड महावीर इज कैरिड आउट इन ए प्रोसेशन चैंटिंग रिलीजियस हाइमन्स ऑफ जैन। और इस दिन में प्रोसेशन निकाला जाता है और महावीर के द्वारा जो बताया गया है उस अनुकूल इस दिन में इनके धर्मावलंबी भजन इनके प्रति गाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल माने हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? जब एक फसल सही ढंग से अच्छे रूप से उत्पादन हो जाता है, आ जाता है, उस अवसर पर हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ मेन हार्वेस्ट ऑफ द रीजन। मकर संक्रांति संक्रांति
is one of the most popular harvest festival of India. मकर संक्रांति सबसे लोकप्रिय भारत का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. It is related with paddy crops in North India और यह धान की फसल से संबंधित है. It is known as पोंगल और इसे पोंगल के नाम से भी जाना जाता है. People take a holy dip into river or pond और इस दिन लोग नदी में स्नान करते हैं. They offer the first dish made of new crops और इस दिन सबसे पहले एक नए फसल के बने हुए भोजन करते हैं. जैसे खिचड़ी कहा जाता है, दही चूड़ा कहा जाता है. इन वेस्टर्न इंडिया इट इज पॉपुलर एज काइट फेस्टिवल. माने इस दिन पतंग भी उड़ाया जाता है. ओणम केरल का मुख्य फेस्टिवल है. ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. इट फॉल्स ड्यूरिंग अगस्त और सितंबर या अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है. द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल और इसमें नाव का दौड़ लगाया जाता है. इस त्योहार में बिहू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम. बिहू जो है आसाम का मुख्य हार्वेस्ट फेस्टिवल है. दे सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग ऑफ न्यू क्रॉप्स विथ सॉन्ग, डांस एंड न्यू कलरफुल. इस दिन आसाम के लोग नए फसल के खुशी में गाना, नाचना और नए कपड़े के रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. और इस तरह से यह लेसन समाप्त होती है. इसका क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पर डाल दीजिए.